शैतान के कुछ मेथड्स हम डिस्कस करते हैं वेरी क्विकली इन 5 मिनट्स। एक तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन साइकोलॉजी की एक थेरेपी है कि किसी को फोबियाज का फियर होता है तो उन्हें सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज किया जाता है उस फोबिया से। यानी कि एक बंदे को मगरमच्छ से डर लगता है, उसे सबसे पहले आप मगरमच्छ की पिक्चर दिखाएंगे, थोड़ा सा सही होना शुरू होगा। फिर आप क्या करेंगे कि दूर से एक मगरमच्छ दिखाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा करीब ले जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे कि मगरमच्छ को खुद हाथ लगा के दिखाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता डिसेंसिटाइज हो रहा है। अब सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का कुरान से प्रूव ये मिलता है कि ग्रेजुअल एक्सपोजर टू अ बिग सिन हर बंदे को अचानक बिग सिन की तरफ नहीं लेके आता। फुट स्टेप्स हैं उसके, फुट स्टेप्स के थ्रू वो डिसेंसिटाइज करता है। मिसाल के तौर पे आपकी जब ईमान की हालत ज्यादा है, आप देखेंगे कि आपको कोई औरत की पिक्चर ही नजर आ जाए ना तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। बिल बोर्ड्स देख देख के, मीडिया में औरतें डेली खबरें पढ़ रही हैं, हम तो डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। उनका फेस देख देख के, बहुत कुछ देख देख के डिसेंसिटाइज हो चुके हैं हम। मिसाल के तौर पे एक बाथरूम है, उसमें बड़ी बदबू आ रही है, कुछ देर बाद वो बदबू आना बंद हो जाएगी क्योंकि हमारी नाक डिसेंसिटाइज हो जाएगी। जो नया बंदा आएगा उसे आएगी, लेकिन हम चूंकि वहां मौजूद हैं हमें नहीं आएगी। इस तरह लोग सिन से डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और अल्टीमेटली सिन उनके लिए जो है मुज़य्यन कर दिया जाता है। उन्हें पता ही नहीं लगता मैं सिन कर रहा हूँ और लिटरली वो बोस्ट करते हैं कि मैं सिन तो नहीं कहते कि मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ, वो समझते हैं कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। ये शैतान के सारे स्टेप्स हैं। शैतान ऑलवेज अटैक्स अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड लेवल ऑफ कमिटमेंट। ओ यू बिलीव फॉलो नॉट द फुटस्टेप्स ऑफ शैतान। उसके फुटस्टेप्स को भी फॉलो ना करो। Whosoever follows the footsteps of shaitan, then verily he commands al-fasha and al-munkar, obviously, and follow not the footsteps of shaitan, surely he is to you an open enemy. यानी कि gradual exposure वो करता है। Some examples how a person gets involved into profanity, किस तरह से लोग बन जाते हैं porn addicts। जाहिर है एक ट्रिगर होता है, वो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, मूवी का कोई सीन हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, यूट्यूब पे कुछ देखते देखते अचानक जो है वो बंदा स्लिप कर जाता है। अब वो ग्रेजुअल स्टेप्स हैं। तो ये सारे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड डिसोनेंस रिडक्शन। डिसोनेंस रिडक्शन भी साइकोलॉजी की एक टर्म है कि इंसान जब करना कुछ चाहता है करता कुछ है तो डिसोनेंस पैदा होती है माइंड में, एक तजब्जब। उसको रिड्यूस करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म्स की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्मोकर है, उसको पता है स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, सिगरेट पे लिखा हुआ है कि इससे लंग कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, वो स्मोक करता है, उसमें डिसोनेंस पैदा होती है। अब वो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। पहला डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है कि सारे पीते हैं, मैं भी पीता हूँ तो इसमें क्या है। फिर वो कहता है कि कूल है, ये संजय दत्त पीता है, सुनील शेट्टी पीता है और बड़े कूल लगते हैं वो बॉयज, और हॉलीवुड में दिखाते हैं सिगार पीते हैं तो इट्स कूल थिंग, सो आई शुड ऑल्सो स्मोक। फिर वो बनाता है कि नहीं ये झूठ है कि इससे लंग कैंसर होता है, मैं नहीं मानता, ये बस गप है, ये ऐसे ही सारी बकवास है। अब डिफेंस मैकेनिज्म से उसकी डिसोनेंस जो है वो कम होती है। अब शैतान भी डिफेंस मैकेनिज्म देता है इंसान को जब उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता है तो तजब्जब का शिकार होता है, कहता है यार पढ़नी चाहिए थी, ईशा पढ़ी नहीं आज। अचानक उसे होता है कि पढ़ूं, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म ये कि चलो कल से पढ़ेंगे, या डिफेंस मैकेनिज्म है कि लो 99% लोग नहीं पढ़ते, मैं भी नहीं पढ़ता तो इसमें क्या है। या ये एक वो कहता है कि नमाज तो दिल की होती है, पढ़नी नहीं चाहिए, ये सब बकवास है, नमाज तो कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का हुक्म नहीं है। इस तरह भी लोग कहते हैं। ये सारे क्या है, शैतान मेड फेयर सीमिंग टू देम दैट विच दे यूज्ड टू डू, यानी उसने उनको डिफेंस मैकेनिज्म दिए शैतान ने डिसोनेंस रिडक्शन के लिए। शैतान मेड देयर डीड्स फेयर सीमिंग। ये जो डिसोनेंस है ना, इसको कुरान में कहा गया नफ्सुल लव्वामा। अल्लाह ने इसकी कसम खाई है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। लेकिन शैतान इस नफ्स का दुश्मन है क्योंकि ये सेल्फ रिप्रोचिंग चीज है एक बंदे में, कि बंदे को ना वो चीज एहसास दिलाती है कि तुम गलत कर रहे हो, आवाज आती है अंदर से। लेकिन शैतान ने उस चीज को गलत कर दिया, शैतान ने उस चीज को एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया है और नफ्सुल अम्मारा की तरफ ले गया। नफ्सुल अम्मारा इज द सेकंड टाइप ऑफ नफ्स। नफ्सुल अम्मारा है कि जो हम पे हावी हो जाए। बेसिकली 3 नफ्स है ना, नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्सुल अम्मारा और नफ्सुल लव्वामा। लेकिन नफ्सुल अम्मारा जब हावी हो गया तो इसका मतलब है कि हम गलत साइड पे चले गए। होना वो 1/3 चाहिए था, लेकिन वो जब 2/3 हो जाए या 3 out of 3 हो जाए, इंसान फिर गलत तरफ चला जाता है। कैप्शन इट, this is a fashion show in UK or they have spent billions of dollars on this fashion show and they call it enlightenment। अब ये मुझे बताएं, शैतान ने चूंकि बावला नहीं किया तो ये क्या है?
ये किस तरह का फैशन है, इस तरह फैशन कौन करता है और ये क्या चीज़ है, ये कोई मुझे समझा दे कि इस तरह की ड्रेसिंग कौन करता है। अब देखें कि किस तरह से बेवकूफ़ शैतान ने उन्हें बनाया हुआ, किस तरह की चीज़ों में उन्हें इन्वॉल्व किया हुआ, अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू। उनको पता नहीं कि ज़िंदगी के साथ हमने करना क्या है, तो बस अब ये इन चीज़ों की तरफ